हेलो एंड वेलकम टू गेम ऑन ए ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया। एक बार फिर से उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, 2024 का भी जीता और आज फिर एक दफा फिर से उन्होंने जो है टाइटल हासिल किया और ट्रॉफी को लिफ्ट किया है। फाइनल तक मैचेस जीत के एक ही मैच हारे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। दे वर क्लियरली द फार सुपीरियर टीम। मेरे साथ मौजूद है सिकंदर बख्श। सिकंदर, वन साइडेड गेम होगी लेकिन इंडिया द डिजर्विंग विनर्स, कंसिडरिंग जिस किस्म की हमने उनकी क्रिकेट देखी है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, बहुत ही जबरदस्त खेले। हाँ, वो बहुत अच्छा खेले और मैच तो हुआ ही नहीं आज बिल्कुल भी। वन साइडेड हुआ। जिस तरह न्यूजीलैंड ने फेवरेट साउथ अफ्रीका को खड़ा नहीं होने दिया, आज इंडिया ने न्यूजीलैंड को खड़ा नहीं होने दिया। और एक बार फिर वही हुआ कि जो एक्सपेक्टेड था कि वो जो टीम जिसके हम बारे में बात करते हैं कि मेथड है और सिस्टम है, प्रैक्टिस है, वो बिल्कुल ही आज विदाउट फ्यूल दिखे। बिल्कुल, प्रोसेस की आपने बात की, सिस्टम की बात की, तो सिस्टम ही उनका आज नजर आया। पूछते हैं अपने पैनलिस्ट से उनका क्या ख्याल है सिस्टम के बारे में, इस जीत के बारे में। हमारे साथ मौजूद है सकलैन मुश्ताक, शुएब अख्तर, सना मीर, मोहम्मद हफीज एंड उमर गुल फॉर द लास्ट टाइम हियर ऑन गेम ऑन है फॉर दिस टूर्नामेंट। शुएब, इंडिया ने साबित किया है कि व्हाइट बॉल में कोई करीब भी नहीं है उनके, कंसिडरिंग आप देख लें पिछला वर्ल्ड कप जीतना, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतना, उसके अलावा अंडर 19 वुमेन्स टीम भी जो है उनकी जीती है। इसके अलावा और भी जितने भी हम हर लेवल की मैं बात कर रही हूँ, व्हाइट बॉल सुप्रेमेसी जो शायद एक ज़माने में ऑस्ट्रेलिया की होती थी 90s में जब पाकिस्तान आपने भी उस टाइम पे खेला हुआ है। कैसे देखते हैं इस विक्ट्री को? आई थिंक दो तीन चीज़ें ज़रूर कहूँगा इंडिया के बारे में कि पहले तो उनकी पॉलिसी जीत गई, फिर उनका सिस्टम जीत गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका मेरिट जीत गया। ये भी हो सकता था कि पैसे का मसरफ सही जगह ना होता। क्या रणजी की ट्रॉफी के खेलने वाले बच्चे पैसे नहीं कमा रहे? क्या आज गौतम गंभीर ने यह साबित नहीं कर दिया एक बच्चे को खिला के 2 बंदों से मैं टूर्नामेंट जीतूंगा? एक कम था, संजू सैमसन, मैं उसको ले आता हूँ। डिस्पाइट ऑल द ऑड्स उसने किसी को ड्रॉप किया और उसने मेरिट की बिना पे रिस्क लिया और बहुत बड़ा रिस्क लिया। वो आपके सामने है संजू सैमसन। वो वाइट प्लेयर था, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो वाइट प्लेयर था, वो न्यूट्रलाइज करके सारी टीमों को ऊपर से। अभिषेक बहुत जवान है, बच्चा है, मेच्योर है, बहुत क्रिकेट अभी उसने सीखना बाकी है, बट ही इज समबडी इज वेरी मेच्योर। आज उनकी पॉलिसी जीती, उनका मेरिट जीता और आज उन्होंने ये बताया कि हम ठीक जगह सोचते हैं, हम ठीक तरीके से सोचते हैं, हम ठीक बंदे को चांस देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ठीक बंदा ऊपर आके खेल जाए। 15 खिलाड़ी सेलेक्ट होते हैं, बहुत सारे ड्रॉप होते हैं, इसमें लेजेंड्स ऑफ द गेम है रोहित शर्मा और विराट कोहली। दे से गुड बाय टू देम एंड नाउ दे गोन ऑन टू विन द वर्ल्ड कप। दे आर अ पार्ट ऑफ द विनिंग वर्ल्ड कप स्क्वाड। एक कैप्टन है, एक लेजेंड है, लेकिन दे लुक द अदर वे और आज उन्होंने प्रूव कर दिया। और मेरा ये ख्याल है कि आई थिंक जिस स्पीड से वो जा रहे हैं और जिस तरह वो पैसा खर्च कर रहे हैं अपने सिस्टम्स के ऊपर, ग्राउंड्स के ऊपर, पॉलिसीज़ के ऊपर, अपनी उनके लैब्स देख लें, उनके बायोमैकेनिक लैब्स देख लें, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स देख लें, उनकी मशीनें देख लें, उनका इंजेक्शन ऑफ द मनी देख, जितना वो पैसा बनाते इंजेक्ट कर रहे हैं। और आखिर में क्या खूबसूरती से साथ वो इज्जत देते हैं अपने बड़ों को, क्या खूबसूरती के साथ अपने तीनों कप्तानों को बुलाया हुआ। आज वो खड़े हुए हैं और आज वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज एज इंडिया एज यूनिट सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत बहुत इंडिया को मुबारक हो और आपका मेरिट आपको मुबारक हो और खुशी मनाइए और जीते जाइए। और अगर 27 का भी वर्ल्ड कप आज मिलता है तो आज भी ले ले, उसका आज मिलता है तो आज भी ले ले। रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। अच्छा हफीज़, मैं आपसे पूछता हूँ कि अभी बात की, ज़ैनब ने मेंशन किया कितने कितने टाइटल्स इंडिया ने जीते हैं थ्रू मेरिट, जैसे शुएब ने कहा, एंड ऑफ कोर्स एवरीथिंग। इस टूर्नामेंट में 2-3 टीमें ऐसी थी जो फेवरेट्स काउंट हो रही थी, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड उनमें शामिल थी। तो आई थिंक अगर ओवरऑल देखें, पिछले विन्स भी फाइनल्स में इंडिया के और अभी भी देखें, तो आई थिंक इंडियन टीम इज़ अ बिग मैच प्लेयर टीम, क्योंकि फिर उसके अलावा प्रोसेस और सिस्टम तो सबका, साउथ अफ्रीका भी बहुत अच्छा था, न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छा था। आई थिंक यही डिफरेंस दिखता है कि दे परफॉर्म एंड इट मैटर्स एंड दैट इज ऑन द लास्ट डे। देखिए, क्रेडिट देना पड़ेगा एक माइंडसेट को, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी को, क्योंकि ओवरऑल अगर इंडिया की हम जर्नी देखें तो वो जो मैंने बात की कि जब आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई सेट करते हैं और सेट करते हैं अपने गोल्स टू विन द आईसीसी ट्रॉफीज, तो ये सब चीज़ें जो हैं ऑटोमेटिकली आपके साथ मिल जाती हैं, तमाम डॉट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर आप उनकी ओवरऑल ग्रोथ देखें तो 2024 का वर्ल्ड कप जीता, 2025 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती, 2025 का एशिया कप जीता, 2026 का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता। तो 4 ट्रॉफीज पिछले 2 सालों में उन्होंने जीत के दिखाई और डिफरेंट कंडीशन थी। एक वेस्ट इंडीज चले गए, यूएस चले गए, वहाँ पे भी जीत के आए। तो उनके लिए ये कंडीशनल टीम नहीं है और ये रिमाइंड करवाती है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन टीम जो 99, 2003, 2007 में अहेड ऑफ द गेम थे। बाकी सब टीमें उनको चेस करने की कोशिश करते थे और मैं पहले कह चुका हूँ कि मस्ट वॉच एंड लर्न फ्रॉम देम बिकॉज दे मेड एवरीथिंग राइट फॉर देम। उनके प्लेयर्स की इंडिविजुअल ग्रोथ की बात कर लें, हर प्लेयर के अपने इंडिविजुअल गोल्स हैं जिसको वो अचीव करना चाहता है फॉर द टीम सेक। तो जो अभी संजू सैमसन के आप उसकी इंटेलेक्चुअल और ऑनेस्टी की बात करें तो जब वो इंटरव्यू देता है तो इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज। वो कहना क्या चाहता है, वो अपने पर्सनल गोल के लिए नहीं खेल रहा, वो अपने 100 के लिए नहीं खेल रहा, वो टीम के गोल्ड चैंपियंस बनने के लिए खेल रहा। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल हमें ये लर्न करना पड़ेगा कि क्यों कोई जीता है और ये उनके सिस्टम की जीता है, जो शुएब भाई ने बात की कि जब आप अपना सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, उसको राइट वे में उसको मैनेज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देख लें, उसकी प्रिडिक्टिंग ग्रोथ देख लें, उनके गोल्स देख लें, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें काम करती हैं। और बाकी तमाम चीज़ें जो आप जिन टीम्स की बात कर रहे हैं, आप साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, आप न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं, दे प्लेइंग वेरी गुड क्रिकेट, लेकिन उनके गोल सेट होने में मुझे लगता है कहीं ना कहीं मसला है। इनके गोल्स बड़े क्लियर हैं कि इन्होंने सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफीज जीतने के लिए खेलना है, उसके अलावा बायलैटरल सीरीज की कोई बात नहीं करता। तो मुझे लगता है न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, दे आर वेरी गुड टीम, लेकिन वो जो हमने प्री मैच में बात की थी कि जो इंटरनेशनल ट्रॉफीज जीतने का मजा है वो क्योंकि इस टीम ने, इंडिया ने चखा हुआ कई मरतबा और इसमें वो प्लेयर मौजूद है जिन्होंने
लास्ट ट्रॉफी जीती हैं, तो ये इनको एज मिलता है। तो आज का ओवरऑल अगर आप खेल देखें तो ऐसा नहीं कि न्यूजीलैंड को बुरी टीम थी, लेकिन दे कुडंट हैंडल द प्रेशर वंस अगेन। तो इंडिया को जितनी मुबारक दी जाए कम है, उनके सिस्टम की जितनी तारीफ की जाए कम है, और मान लेना चाहिए कि वो क्रिकेटिंग वे में वो जायंट्स ऑफ द गेम बन के इस वक्त वो नजर आ रहे हैं।